पधारे हैं उनको एक स्मृति चिन्ह देके सम्मानित करें। जिला एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी जिसमें संजीव शाश्वत जी, चंदन सहगल जी, नवजोत जोशी, राजेश नाथ जी, उनके साथ सभी पदाधिकारी, चंबा शहर का एक स्मृति चिन्ह जिसे चंबा 11 स्टोन के ऊपर बड़े ही शिद्दत से बहुत बड़ी ही कलाकारी से इसको उकेरा गया, जिसमें चंबा का ऐतिहासिक चौगान, जिसमें चंबा का ऐतिहासिक अखंड चंडी महल। अब मैं मुख्य अतिथि महोदय से गुजारिश करूंगा कि वो डाइस पे आए और बच्चों को अपना शुभ संदेश दें। नसीम साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। चंदन सहगल जी, आपने मुझे बुलाया यहाँ पे, उस चीज़ के लिए मैं आभारी हूँ। और सभी जो है गणमान्य यहाँ चेस एसोसिएशन, डिस्ट्रिक्ट चेस एसोसिएशन के जो लोग हैं, पदाधिकारी हैं, जो है जैसे हमारी सबसे मुलाकात हुई और क्या कहते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। और आप सभी का, पेरेंट्स यहाँ जो मौजूद हैं, आपका बहुत जो है स्वागत भी है। और जो है बच्चे, प्यारे बच्चे यहाँ पे, हेलो तो बहुत अच्छा लगा यहाँ जो है आप सभी इतने क्या कहते हैं मोटिवेटेड यहाँ लग रहे हैं कि कंपटीशन के लिए और चेस के लिए और जो है कुछ और सीखने के लिए। तो जैसा कि मुझे बता रहे हैं कि अराउंड 20 साल बाद, 17-18 कुछ साल बाद यहाँ जो है स्टेट लेवल का एक चेस टूर्नामेंट हो रहा है चंबा में। तो ये चंबा के लिए भी एक गौरव का विषय है। और मैं फिर से बधाई देना चाहता हूँ चेस एसोसिएशन और जो सभी लोग इसको रिवाइव करने में जुड़े हैं। बिल्कुल इनके लिए एक राउंड ऑफ अप्लॉज जो है बनता है कि जो है इस कल्चर को या चेस के एक जो जुनून यहाँ पे मैं देख पाता हूँ सभी के अंदर, जो है आज मुझे बड़ा अच्छा लगा दोबारा सभी के साथ कनेक्ट करके और जो है सभी नए लोगों से मिलके भी कि जो है चेस को लेके कितना पैशन है। और डेफिनेटली चेस एक बहुत ही ज़्यादा मेरे ख्याल से एक्साइटिंग जो है गेम है, स्पोर्ट है। तो मैं भी बचपन से बड़ा फैसिनेटेड रहा हूँ, तो टाइम और कई सारे कारणवश उतना मैं परस्यू नहीं कर पाया। तो जो है अभी भी मेरा बड़ा मन करता है कि मैं और सीखूं इसमें और करूं, क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये आपको एक जो है एक मेंटली एक काफ़ी बैलेंस्ड और पेशेंस और बहुत सारे वर्च्यूज़ जिसको हम जो है एक बैलेंस्ड इंडिविजुअल या किसी भी एक उसमें देख सकते हैं, किसी भी एक अच्छे व्यक्तित्व में हम देख सकते हैं, वो हम चेस से ड्राइव कर सकते हैं। एक कैलकुलेशन हो गया, एक स्ट्रैटेजी का और इम्प्लीमेंटेशन हो गया, ना सिर्फ स्ट्रैटेजी दिमाग में बनाना, उसको इम्प्लीमेंट करना, और एक क्या कहते हैं पेशेंस जिसको कह सकते हैं। पेशेंस के साथ साथ अब जिस तरह का अटैकिंग फॉर्मेट्स होते हैं तो साथ में आपको एक जो है डिसाइसिवनेस, क्योंकि अगर आप डिसाइड नहीं करेंगे तो जो है गेम बदल जाएगा, कोई बात आगे आगे लाइफ में भी ये सब होता है। डिसाइसिवनेस और जो है पेशेंस का आपको एक फाइन बैलेंस आपको लाइफ में भी चाहिए होता है। और आपके ये जो सभी क्या बोलते हैं मूव्स हैं या क्या कहते हैं जो हर कोई आपके क्या बोलते हैं इसको, हाँ चाल, हाँ नहीं ये जो आपके अलग अलग हैं पीसेस हैं, जो पीसेस हैं इन सब की क्या वैल्यू है। तो ये बेसिकली आपका लाइफ में भी ऐसे ही है। आपके पास जो है अपने माता पिता हैं जो आपके राजा रानी हैं
और उसके अलावा हाथी और ये सभी है। बिल्कुल आप बच्चों से जो है इतना अच्छा मेरे को लग रहा है कि सभी पेरेंट्स साथ में लाए हैं और उनके साथ बैठे हैं, तो ताकि बच्चे बिल्कुल एट होम फील कर रहे हैं। और जो है पेरेंट्स के लिए भी एक बार ज़ोरदार ताली मैं चाहूँगा सभी बच्चे बजाएं कि बिना पेरेंट्स के सपोर्ट के, बिना पेरेंट्स के साथ के कुछ भी नहीं हो सकता है। तो बिल्कुल, और लड़कियां भी मैं देख रहा हूँ कितने बच्चे यहाँ, प्यारी गुड़िया यहाँ पे बैठी हैं, तो इसके लिए भी बहुत अच्छा मुझे लगा कि जो एक बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का हम नारा देते हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हम शायद जो है बेटियों को एक वो मान और सम्मान और वो तो अब देने लगे, लेकिन पढ़ाई और जो है इस तरह की गतिविधियों में फिर भी अभी थोड़ा हम जो है कहीं ना कहीं उतना नहीं सपोर्ट कर पाते हैं। तो इस लेवल पे आप जो सपोर्ट कर रहे हैं बच्चों को, ये बहुत ज़्यादा काबिल तारीफ़ है। और जो है इससे मुझे लगता है बहुत इससे बच्चों को फ़ायदा होगा, और आपके बच्चे जो है ना सिर्फ अपने लिए अच्छा करेंगे, आपके परिवार के लिए अच्छा करेंगे, बल्कि बाकी लोगों के लिए भी, आसपास के बच्चों के लिए प्रेरणा स्रोत बनेंगे, ऐसा मेरे को पूरा विश्वास है। और ऐसा टूर्नामेंट फिर से हम बहुत जल्दी एक आयोजन करने की भी प्लानिंग कर रहे हैं, तो वो भी वहाँ पे भी आप सभी से मिलने का मेरा जो है कामना रहेगी। और फिर से बहुत अच्छा लगा, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। मैं जनरल सेक्रेटरी जिला चेस एसोसिएशन को आमंत्रित करूंगा डाइस पे कि वो धन्यवाद करें और स्वागत करें। एसडीएम साहब हमारे बीच पधारे हैं, उनका। मैं संजीवन सारस्वत, चंबा चेस एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी। एसटीएम मिस्टर नवीन तंवर जी का एसोसिएशन की तरफ से हार्दिक स्वागत और धन्यवाद करता हूं कि वो हमारे बीच में आए और बच्चों के लिए इतने मोटिवेशनल उन्होंने अपनी एक स्पीच दी है। तो आई थिंक कि सभी बच्चों को पसंद भी आई होगी, उनका आइडिया भी पसंद आया होगा, और सभी अब चेस को अच्छे से खेलेंगे। और बाकी और भी फिज़िकल एक्टिविटीज़ भी होती हैं चेस के साथ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। बच्चों को मालूम होगा, आपको मालूम है कि फिज़िकल एक्टिविटी क्यों इम्पोर्टेंट है? फिज़िकल स्पोर्ट्स क्यों इम्पोर्टेंट है, बता सकता है कोई बच्चा? फॉर आवर हेल्थ। एक्चुअली इसको आप इस तरीके से समझिए, जैसे कंप्यूटर में आपको मालूम है कि एक होता है हार्डवेयर, एक होता है सॉफ्टवेयर। एवरीवन नोज दैट, राइट? तो सॉफ्टवेयर क्या होता है? एक प्रोग्राम होता है। तो वैसे ही हमारा ब्रेन जो है, एक है ब्रेन, दूसरा हम कहते हैं माइंड। माइंड इज अ सॉफ्टवेयर जहां पर हमारे थॉट्स की प्रोसेसिंग होती है। तो फिजिकल ब्रेन जो है अगर वो स्ट्रॉन्ग होगा तो उसमें हमारा सॉफ्टवेयर जो है हम उसको जितना मर्जी अपग्रेड कर सकते हैं। मीन्स अपने माइंड को हम बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं वास्ट वे में। तो इसलिए फिजिकल एक्टिविटी इम्पोर्टेंट है कि हमारा ब्रेन सेल्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग हो और हमारा सॉफ्टवेयर जो है अच्छे से चल सके। एंड थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू सर। गर्ल्स का 4th राउंड जिसके मैचेस डिसाइड हो चुके हैं वो सर शुरू करवा देंगे, और ये सहगल जी बताएंगे कि किस उससे ये मैचेस हो रहे हैं कंप्यूटर पे, किस उससे टेक्निकली सर बताएंगे इसके बारे में। गुड आफ्टरनून ऑल। सबसे पहले मैं डिस्ट्रिक्ट चंबा चेस एसोसिएशन की तरफ से हमारे जो एसडीएम साहब नवीन तंवर सर आए हैं उनका मैं धन्यवाद करता हूं कि इतने वैल्यूएबल जो टाइम था इनका, उसमें हमने इनको आमंत्रित किया तो इन्होंने हमें आने का सौभाग्य प्राप्त किया कि हमारे बच्चों को इन्होंने एक वैल्यूएबल स्पीच दी, जिससे हमारे जो बच्चे हैं वो काफ़ी मोटिवेट हुए हैं। क्योंकि ये मैं तो इनसे वैसे भी मिलता रहता हूँ, तो ये वैसे भी बहुत एंथुजियास्टिक पर्सन है कि बच्चों को ये हमेशा चाहे वो स्पोर्ट्स के क्षेत्र हो या एजुकेशन के क्षेत्र हो, कि किसी भी क्षेत्र में ये बच्चों का हमेशा से हौसला अफजाई करते रहते हैं। तो मैं इनका अपनी तरफ से और अपने एसोसिएशन की तरफ से धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद सर। तो जैसा कि अब हमारा आखिरी राउंड शुरू होने वाला है। HP स्टेट अंडर
12 गर्ल्स। तो सबसे पहले जिस बेटी को मैं बुलाऊंगा वो टेबल नंबर 1 पे आएंगे और उनके साथ जो आर्बिटर हैं प्रीति, वो उनके साथ रहेंगे। मैं आर्शा चौधरी के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं। आर्शा चौधरी वाइट, ये अंडर 7 स्टेट चेस चैम्पियनशिप एट मनाली में ये रिप्रेजेंट कर चुकी है, अंडर विनर रह चुकी है। अंडर 7 स्टेट चेस चैम्पियनशिप हमीरपुर में ये विनर रह चुकी है 2017 में। उसके बाद अंडर 9 स्कूल स्टेट चेस चैम्पियनशिप में ये विनर रह चुकी है 2021 में। अभी हाल ही में ऑनलाइन हमारा जो ये इवेंट हुआ था। अंडर 10 स्टेट ऑनलाइन चेस चैम्पियनशिप में भी ये विनर रह चुकी है। अंडर 7 नेशनल एट बेंगलोर में जो हुआ था 2018 में, वहाँ पे इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। अंडर 9 स्कूल नेशनल ऑनलाइन 2020 में इनको 32 रैंक मिला था ऑल ओवर इंडिया में। तो इनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि ये हमारे जो प्रतिभा है हिमाचल की, वो हमारे बीच में यहाँ पे पधारी हुई है। तो मैं इनका और इनके परिवार का डिस्ट्रिक्ट चंबा चेस एसोसिएशन की तरफ से स्वागत भी करता हूँ। अभी इसके साथ है सानवी परिहार। सानवी परिहार अभी ये उभरता हुआ सितारा हिमाचल का। आने वाले समय में ये 2-3 जो हमारी टॉप की गर्ल्स हैं, ये आपको कहीं ना कहीं इंटरनेशनल मास्टर, फिडे मास्टर, कैंडिडेट मास्टर या IM इंटरनेशनल मास्टर के पद पे मिलेंगी 100%। टेबल नंबर 2 आलिया महाजन, ये हमारे चंबा का नया सितारा जो हाल ही में इन्होंने अभी स्टार्ट किया है, लेकिन इस स्टेट चैम्पियनशिप में बहुत बढ़िया प्रदर्शन कर रही है। दीक्षा धीमान, दीक्षा धीमान भी हमारे चंबा की एक बहुत नई खिलाड़ी, जिनके फादर फॉरेस्ट में 6 बार चैंपियन रह चुके हैं। जो फॉरेस्ट का सर्कल का इनका कंपटीशन होता है, इनके लिए जोरदार तालियां बजा दें। ये वहाँ पे भी अपने पिता के साथ ये घर में शतरंज का जो खेल है वो खेलते हुए यहाँ पे हमारे बीच में है। थर्ड नंबर टेबल नंबर 3 रिद्धि रैना। रिद्धि रैना हमारे चंबा का भी सितारा जो मिंजर का चैंपियन रह चुके हैं 2 बार, और अंडर 12 का जो हमारा एक कंपटीशन हुआ था उसमें भी ये चैंपियन रह चुकी है। 3 बार की चैंपियन है चंबा की। तो इसके लिए भी जोरदार तालियां बजा दें। थैंक यू। आयुषी ठाकुर, सॉरी आरुषि ठाकुर, आरुषि आरुषि ठाकुर ये भी नेशनल रिप्रेजेंट कर चुकी है और डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर से है। तालियां बजा दें प्लीज। टेबल नंबर 4 प्रांजलि खोसला। प्रांजलि खोसला चंबा की नई खिलाड़ी जो अभी हाल ही में जो शतरंज है इन्होंने शुरू किया है खेलना। इसके साथ आयुषी ठाकुर। आयुषी ठाकुर भी हमारे चंबा का एक बहुत नया खिलाड़ी, जो ये दूसरा रिप्रेजेंट कर रही है हमारे चंबा को दूसरी बार। श्रुति शर्मा, ये भी हमारे चंबा की है। ये पिछले जब हम आज से 3-4 साल पहले जो मेजर का टूर्नामेंट करवाते थे उसमें ये चैंपियन रही हैं, लेकिन किसी कारणवश इनके जो पेरेंट्स हैं उनको ट्रांसफ़र होकर हमीरपुर जाना पड़ा। तो आजकल ये हमीरपुर से रिप्रेजेंट कर रही है हमीरपुर को, लेकिन है हमारे चंबा की। और इसके बाद कियारा जोशी। दुशाला जो हमारा शतरंज प्रतियोगिता हुई थी उसकी चैंपियन है। इसके लिए भी जोरदार तालियां बजा दें। और मैं जो करने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो एक नारा हमारी सरकार हम सब जो बोलते हैं, वो यहाँ पे जो ये प्रतिभा हमारे बीच में बैठी हुई है, मैं चाहता हूँ कि सभी एक बार जो लड़कियाँ इनके लिए जोरदार तालियां कि हमारे जितने भी चंबा है, हिमाचल है और अगर इंडिया है, वहाँ से मैसेज आए कि हमारे जो चंबा हिमाचल और इंडिया में भी गर्ल्स का जो नंबर है शतरंज में वो बढ़ रहा है। तो ये हमारा जो राउंड है वो आप
बस 2 मिनट के बाद स्टार्ट होना है। तो हम एसडीएम साहब से अनुरोध करेंगे कि ये जो टेबल नंबर 1 है वो आए और अपनी जो एक मूव है वो चले, एक मूव चले। एसडीएम साहब एक मूव चल के बच्चियों को उत्साहित करेंगे। ओपनिंग मूव। थैंक यू सर, थैंक यू। बैठिए सर, प्लीज बैठिए सर। अब आर्बिटर, जो चीफ आर्बिटर हमारे बीच जितेश शर्मा जी हैं, एक क्लॉक्स और ये लिस्ट से एक बार फिर चेक कर लें पार्टिसिपेंट्स को। मैं एसडीएम साहब को बताना चाहूँगा कि हमारे बीच हमें चंबा से एक स्पॉन्सरशिप, जो आज का दोपहर का सारा जितने पेरेंट्स बच्चे सबके लिए लंच का और भी मोटिवेशन नितिन प्लाज जी हमारे बीच आए हैं, उनके लिए भी जोरदार तालियां। जो पहल वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी चंबा इनके सौजन्य से चल रही है, हम इनका भी धन्यवाद करते हैं सर। ऑर्गेनाइज करने के लिए फंड्स और हर व्यवस्था करने के लिए स्पॉन्सरशिप और हर तरह का योगदान की ज़रूरत रहती है। तो मैं साहब से भी ये गुजारिश करूंगा और उम्मीद रखूंगा कि जब भी हम कभी ऐसा ऑर्गेनाइज करेंगे तो सर भी उसमें स्पॉन्सर दिलाने में और हेल्प करेंगे। तो ये हम उम्मीद रखते हैं सर आपसे कि जब भी कोई चंबा के चाहे प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे अच्छे डीलर्स हैं, सर कहीं बोलेंगे तो ज़रूर हमें स्पॉन्सरशिप मिलेगी और अच्छे से हम उस टूर्नामेंट को और बढ़िया से कर पाएंगे। सर चंबा से अभी अंडर 17 2 बच्चे नेशनल के लिए सिलेक्ट हुए हैं, उन्हें भी अब डी साहब सम्मानित करेंगे। वो भी बड़े ऐतिहासिक बात है चंबा के लिए। तो थैंक यू सर। अब ये मैच शुरू हो गए। थैंक्स सर। स्टार्ट योर मैचेस। को बाय मिली है काव्य सम्मी, हमारे पार्टिसिपेंट 11 है तो उनको बाय मिली है इस राउंड।
जैसे हम लोग खेलने में गरीब होते खेलते रहते हैं, अब तो वो भी ठीक है, स्पोर्ट्स लेकिन हम उनको ऐसा आगे अगर आपको अच्छा लगा तो आप जहाँ हिमाचल में कहीं चंबा एसोसिएशन की तरफ से जो अंडर 12 ओपन गर्ल्स चेस चैम्पियनशिप 2012 अभी करवाई जा रही है, उसके विषय में हम बाहर से आए हुए जो पेरेंट्स हैं बच्चों के, उनसे कुछ बातचीत करेंगे, फीडबैक लेंगे कि उनको यहाँ पे कैसा लगा, और अगर उनको लगता है कि कुछ कमियाँ इस टूर्नामेंट में रह गई तो हम उसको पूरी करने की कोशिश करेंगे। तो मैं बात करना चाहूँगा मिस्टर चौधरी जी से कि इनकी बेटी यहाँ पे ये आए हैं खेलने के लिए। सर बताएं आप कहाँ से आए हैं और बेटी को कौन से लेवल पे खेल रही है? सर मैं कांगड़ा से आया हूँ और बेटी अभी इसमें अंडर 12 में यहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए आई हुई है। यहाँ पे जैसे हमने आके देखा है कि अरेंजमेंट जो है वो बहुत ही बढ़िया हमें लगा है। इस लेवल का अरेंजमेंट हम अभी तक हमने कहीं देखा नहीं है और इतना बढ़िया आपने यहाँ पे प्लेटफॉर्म बच्चों को भी दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे रहने के लिए हमें कोई दिक्कत नहीं आई। आप सारी एसोसिएशन ने जो है वो रहने के लिए हमें अपनी तरफ से ही अकोमोडेशन दी है। साथ में ब्रेकफास्ट की जगह आप ब्रेकफास्ट भी प्रोवाइड करवा रहे हैं और बच्चों को और जो पेरेंट्स आए हुए हैं उनके लिए, और लंच के टाइम पे लंच मिल रहा है और प्रॉपर आपने जो डिनर का है उसके लिए भी आपने पूरी अरेंजमेंट करके रखा हो। मतलब इतना बढ़िया अरेंजमेंट जो है मुझे लगता है कि मैंने तो पहली बार स्टेट एसोसिएशन में या स्टेट चैम्पियनशिप में किसी में ऐसा जो चीज़ है वो पहली बार देखी है, जो कि बहुत ही बढ़िया आपने अकोमोडेशन और अरेंजमेंट किया है। साथ में सभी फैसिलिटीज़ जो हैं आपकी बहुत ही बढ़िया है। थैंक यू सर। आप थोड़ा सा अपनी बेटी के बारे में बताना पसंद करेंगे कि वो पहले कहाँ पे खेल चुकी है और कौन कौन से उसने अवार्ड जीते, प्लीज़। अर्शिया इसने स्टार्ट किया था जब अपनी अर्ली एज में थी, तो 5th ईयर से अपने जब 5वें साल में थी तब से इसने चेस खेलना जो है वो शुरू किया था। उसके बाद ये 2 बार अंडर 7 स्टेट चेस चैम्पियन रही है। एक नेशनल खेला हुआ है अंडर 7 में और एक सीनियर नेशनल खेला है कोलकाता में। इसके अलावा ऑनलाइन 2 नेशनल हुए थे, एक अंडर 9 था और एक स्कूल नेशनल था, और एक एशियन यूथ चेस चैम्पियनशिप जो कि ऑनलाइन हुई थी वो भी अर्शिया ने रिप्रेजेंट की हुई है।
इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट चैम्पियनशिप हैं, उसमें मैक्सिमम इसने अपनी कैटेगरी में जो है वो फर्स्ट पोजीशन जो है वो हासिल की हुई। अभी यहाँ पे हम आए हुए हैं तो यहाँ पे भी अभी फर्स्ट टेबल पे जो है वो खेल रही है, तो इसमें भी ये लास्ट राउंड का मैच चल रहा है। इसमें देखते हैं अब क्या करके जो पोजीशन जो है वो यहाँ पे रहती है। ये हमारे दूसरे पार्टिसिपेट के फादर हैं, तो हम इनसे भी बात करेंगे कि ये बताएंगे कि इनका एक्सपीरियंस चंबा में जो चेस एसोसिएशन की तरफ से जो अरेंजमेंट किया गया है उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे और इनको कैसा लगा। तो प्लीज़ सर आप मिस्टर संजीव जी ये बताएंगे कि आपको कैसा लगा, अगर कोई हमसे कमी रहेगी तो उसके बारे में ज़रूर बताएं। सबसे पहले तो मैं चंबा एसोसिएशन का धन्यवाद करना चाहूँगा। इन्होंने इतनी अच्छी क्वालिटी का अरेंजमेंट यहाँ किया हुआ है कि मैंने भी 3-4 जगह और देखा है, इतनी अच्छी क्वालिटी का ना रहने का ना खाने का कहीं भी ऐसा अरेंजमेंट नहीं था। तो जहाँ पे इनका टूर्नामेंट हो रहा है, ये जो इनका टूर्नामेंट का हॉल है ये बहुत ही अच्छा है। इसके अंदर बच्चों के लिए भी कोई परेशानी नहीं है, जो भी बच्चे चाह रहे हैं उन्हें जैसे उनके लिए रिफ़्रेशमेंट का अरेंजमेंट भी है, उनके लिए लंच डिनर ब्रेकफास्ट सब कुछ यहाँ अच्छा से है। बहुत अच्छा अरेंजमेंट है चंबा का। थैंक यू सर, थैंक यू। तो अब हम चलते हैं कुछ लोकल लोगों के पास चंबा के, जो कि जिनके बच्चे यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि हम उनसे भी थोड़ा सा फीडबैक लें और उनसे पूछें कि उनको कैसा लगा। कुछ पेरेंट्स बच्चों को इसमें आज कोशिश कर रहे हैं कि चेस सिखाई जाए। हम चाहते हैं कि हम इसको इतना प्रमोट करें कि हर पेरेंट्स अपने बच्चों को खेल की तरफ, जैसे पढ़ाई की तरफ हम बच्चों को लेकर जाते हैं, उस तरफ खेल की तरफ भी हम उनको लेकर जाएं। तो मैं बात करना चाहूँगा यहाँ के जाने माने नितिन तला जी हैं, जो एक एजुकेशन उससे लिंक हैं। तो मैं चाहूँगा थोड़ा सा ये अपना विचार दें कि उनको यहाँ का अरेंजमेंट कैसा लगा। तो मिस्टर नितिन तला जी बताएँ कि आपको चेस के बारे में थोड़ा सा। मैं सबसे पहले इस चेस जो कंपटीशन का एसोसिएशन के मेंबर्स हैं उनकी बहुत बहुत थैंक्स करूँगा, क्योंकि बच्चों को इस तरह के प्लेटफॉर्म्स की बहुत ज़रूरत थी। तो मेरा बेटा अभी शुरू हुआ है, 2-3 दिन हुए सीखा है, तो उसने भी ये इच्छा जाहिर की कि मैं चेस चैम्पियनशिप में भाग लूँ। तो मैंने उसको अभी पार्टिसिपेट करवाया है, तो अभी तक का एक्सपीरियंस तो बहुत प्यारा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि बाहर के जो डिस्ट्रिक्ट के लोग आए हैं उनको जो उनके बच्चे बहुत अच्छा खेल रहे हैं, तो अब मेरा बेटा भी इसके लिए थोड़ा ट्राई कर रहा है कि मैं भी अच्छी गेम खेलूँ। तो मैं सबसे पहले तो जो अरेंजमेंट किया गया है वो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा एसोसिएशन का और एडमिनिस्ट्रेशन का भी, क्योंकि उनकी पार्टिसिपेशन के बिना ये पॉसिबल ही नहीं हो पाता। थैंक यू। जैसा कि हम चाह रहे हैं कि चंबा में हर गेम के लिए बच्चों को प्रोत्साहित किया जाए। आज अगर हम लोग आगे आएंगे तो हमारे बच्चों का भविष्य जो उज्जवल होगा। तो मैं यहाँ पे और भी पेरेंट्स बैठे हुए हैं जिनके बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं। हो सकता है कुछ अभी नए हों, लेकिन उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया। देखो, कोई भी गेम खेलने के लिए पेरेंट्स का जो है पार्टिसिपेट खुद करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं बात करना चाहूँगा यहाँ पे कि ये बताएंगे इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा और ये फ्यूचर में अपने बच्चों को गेम्स की तरफ क्यों लेकर जाना चाहते हैं। सर प्लीज़। चेस एसोसिएशन का धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने इतना मेगा इवेंट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आयोजित किया है। मैं भी पहले थोड़ा बहुत चेस खेलता था, लेकिन मेरे को इतनी टेक्निकल जानकारी नहीं है चेस की। जब मेरे को पता लगा कि यहाँ पे ये आयोजन हो रहा है तो मैंने अपने बेटे को पार्टिसिपेट करवाया ताकि उसको एक्सपोजर मिले। और चंबा में बेसिकली जो शतरंज का जो बढ़ावा देने का जो श्रेय जाता है, मेरे क्लासमेट राजेश निकनेम इनका चूसा है, इन्होंने चंबा में चेस के लिए बहुत कुछ किया। मैं चाहता हूं कि इनको थोड़ा और गवर्नमेंट की तरफ से बूस्ट मिले ताकि ये चंबा में चेस के जो बच्चे हैं उनको अपनी जो स्किल है वो बता सके, ताकि वो इंटरनेशनल नेशनल लेवल पर अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सके। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा और धन्यवाद एक बार फिर जिला चंबा एसोसिएशन का धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने ये मौका हमें दिया। धन्यवाद। खेल खेलना एक अच्छी बात है और खेल हमारे शरीर को तंदुरुस्त रखती है। आज हम लोग पिछड़ते जा रहे हैं खेलों। चंबा किसी टाइम चेस में बहुत आगे था, लेकिन कुछ सालों से काफ़ी पीछे चला गया।
अब हमारा एक प्रयास है कि हम चेस को, चंबा चेस को फिर से उन्हीं ऊंचाइयों तक लेकर जाएं। इसका हम एक प्रयास कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि ये जो कंपटीशन आज स्टेट लेवल का चंबा में हो रहा है, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। तो मैं इसी कड़ी को जोड़ते हुए हमारे तेलका से जो इनका इनका बेटा भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहा है, तो मैं इनसे बात करना चाहूँगा। प्लीज़ सर, आप आएँ और बताएं कि आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे। सर, मैं काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा हूँ कि हमारे बच्चों को भी इस तरह से खेलने के लिए एक मंच मिला है, और खेल जो है बच्चों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसमें बच्चे खेल खेल में हार और जीत के अनुभव से जो अवगत होते हैं, इससे उनका जो है मनोवैज्ञानिक विकास होता है। चेस एक बहुत ही अच्छी गेम है, ये बच्चों की जो बुद्धि है उसके विकास के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। मैं अन्य अभिभावकों से भी ये निवेदन करना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों को इस खेल के प्रति जो है ज़रूर इसमें इंटरेस्ट क्रिएट करवाएं, ताकि हमारा चंबा जो है वो चेस के क्षेत्र में आने वाले भविष्य में अच्छी ऊंचाइयों तक पहुँच सके, यही मेरी कामना है। धन्यवाद। तो जैसा कि लोगों को यहाँ पे मंच मिल रहा है खेलने के लिए, एक होता क्या है कि हमारे पास जब तक कोई प्लेटफॉर्म नहीं होगा तो हम कहीं भी टैलेंट भी होगा तो हमारा वो वेस्ट जाएगा। तो मैं चाहूँगा कि अगर आपके बच्चे वाकई में इंटरेस्ट रखते हैं तो हमारे एसोसिएशन के द्वारा यहाँ पे कोच भी है जो कि कोचिंग दे रहे हैं, तो मैं उनसे आपको अवगत कराना चाहूँगा। तो मैं चाहूँगा कि हमारे जो कोच हैं उनसे आपको इंट्रोड्यूस कराऊँ। ये हमारे चंबा में जो इनका नाम फेमस है वो है चूसा भाई के नाम से हम इनको जानते हैं, ठीक है। तो मैं वही बोलूँ क्योंकि मैक्सिमम लोग इनको चूसा भाई के नाम से जानते हैं। तो सर, आप बताएंगे कि कोचिंग में आप बच्चों को कब से ट्रेन कर रहे हैं? और थोड़ा सा 5-6 महीने पहले से कोचिंग शुरू की चंबा में, और बड़े अच्छे बच्चे आ रहे हैं, इम्प्रूव कर रहे हैं बच्चे जो भी है कोचिंग में। और गेम तो बच्चों को ऐसे जरूरी है एजुकेशन के साथ ही, क्योंकि अगर एजुकेशन में बच्चा सेंसिटिव होता है तो गेम से वो एक्टिव होता है बच्चा, तो इसलिए गेम में ज़रूरी है बच्चों के लिए। और इसी कारण मैंने कोचिंग सेंटर खोला हुआ, बच्चों को अपने वो खेल की तरफ ला सकते हैं, क्योंकि जो गेम है वो बच्चों को एक्टिव बना करती है, और जो एजुकेशन है वो बच्चे को सेंसिटिव बनाती है। और मैंने यहाँ पे एसोसिएशन के द्वारा जो कोच है वो भी आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आप चाहें तो अपने बच्चों के अब एग्ज़ाम ख़त्म हो गए उसके बाद एक्टिविटीज़ में डाल सकते हैं चेस सीखने के लिए। हमारे जो चेस एसोसिएशन का ऑफिस है चौंतड़ा मोहल्ला में, ग्रीन वैली ऑफिस में, वहाँ पे आप एंट्री कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अब आपको जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में 10 साल कंटिन्यू चैम्पियन रह चुके हैं उनसे मिलाना चाहूँगा। उनकी बेटी भी यहाँ पे खेल रही है, मिस्टर सुरेश धीमान जी। तो उनका भी इस जो सोशल एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करते रहते हैं। ये मैं चाहूँगा ये भी अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करें कि उनको कैसा लग रहा है। तो प्लीज़ सुरेश जी, आप बताएँगे थोड़ा सा। हमारे चंबा का जो नाम है चेस के लिए काफ़ी अच्छे से जाना जाता था। जब हमने चेस सीखा था तो हमारे गुरुजी कुल्लो उस्ताद जी, राजेश जी, ये काफ़ी इनका एक नुक्कड़ों में ये खेलते थे, मोहल्लों में हम खेलते थे, तो वहीं से हम सीखे थे। और हमारे कॉलेज टाइम में भी इतना चंबा हिमाचल में नाम रहता था। तो आजकल काफ़ी समय से हमने देखा कि जो चंबा में चेस को जो है वो बिल्कुल ही ख़त्म होता देख रहे थे हम। लेकिन अभी जो है वो एसोसिएशन, हमारे लड़के ये नवजोत जी हैं, प्रेसिडेंट हैं हमारे, तो इन्होंने दोबारा से जो है वो चंबा के चेस को जो है दोबारा से खड़ा किया है, जिससे छोटे बच्चों को काफ़ी अच्छा एक्सपोजर मिला है। अभी 1-2 टूर्नामेंट करवाए हैं, तो हमें ये देखकर काफ़ी खुशी होती है कि जो वो आजकल के जो बच्चे हैं वो इंटरनेट, ये दूसरी गेमों में मोबाइल पे देखते रहते हैं, ये खेलते रहते हैं ये इन चीज़ों के अलावा। तो हम चाहते हैं कि कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हो जिससे कि बच्चे का दिमाग और हेल्थ वाइज भी जो है वो बच्चे एक्टिव रहें। तो चेस मैं समझता हूँ कि एक ऐसी गेम है जिससे कि बच्चे का दिमाग अच्छी राह पे और अच्छी सोच, बच्चा सोचने की वो करता है कोशिश। तो मैं यही चाहता हूँ कि ये एसोसिएशन हमारी इसी तरह से चंबा की चेस को जो है वो आगे प्रमोट करे। धन्यवाद। हम इतना लंबा किसे बताना चंबा को आगे लेकर जाने वाले हैं, जो बच्चों का भविष्य बनाएंगे, जो हमारे कोच हैं, उनके बहुत सारे ऐसे किस्से हैं, आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि उन्होंने यहाँ इस लेवल पर पहुँचने के लिए क्या क्या किया है। उनकी जवानी आज कहानियाँ सुनते हैं कि उन्होंने क्या क्या किया है और कैसे कैसे किस्से उनके पास हैं।
तो प्लीज़। एक बार हम नेशनल खेलने के लिए शिमला गए, तो हुआ ऐसा कि जो डेट हमारी फिक्स हुई थी, मुझे लग रहा है कि सर्दियों का टाइम था, तो 12 नवंबर या दिसंबर की बात थी शायद। तो मेरे भी एग्ज़ाम लगे हुए थे, तो ये बोलते कि जाना ज़रूरी है, कैसे जाएं। तो सारा दिन तो निकल गया था। नेक्स्ट डे हमारा टूर्नामेंट शुरू था। 10 सन की बात है ये सर सन 15-16 साल पहले की बात है, ये 15-16 साल पहले। तो फिर हमने क्या किया, प्लानिंग की, गाड़ी भी नहीं होती थी हमारे पास, तो जो शाम को बस चलती थी वो भी निकल चुकी थी। फिर हमने कहीं से गाड़ी हायर की कि गाड़ी मेरे फ्रेंड की थी गाड़ी, बोलते वो चलाने के लिए ड्राइवर भी नहीं मिला, तो वो मैं गाड़ी खुद ड्राइव करके चला गया। मतलब हमें ऐसा पैशन इतना था कि खेलना कैसे है, वो जाना खेलना ही, हमने नेशनल था, छोड़ भी नहीं सकते थे, तो टाइम भी हमारे पास था नहीं। तो हमने वो विदाउट ड्राइवर में विदाउट लाइसेंस, अब ये मीडिया में बताने वाली बात नहीं है, SDM साहब साथ में बैठे हुए तो मतलब खेल के लिए हमारा इतना पैशन था ये ना, तो वो ड्राइवर विदाउट ड्राइवर मैं गाड़ी खुद ड्राइव की, वो 800 गाड़ी हुआ करती थी बिना लाइसेंस के। बिना लाइसेंस के सर सर के अब सर भी साथ में बैठे हुए, अब उस टाइम का तो नहीं सर, अब तो नहीं कुछ, अब क्राइम आप तो नहीं करेंगे तो वो रात को हम वैसे लेट भी हो गए थे, नाइट इन्होंने दुकान बंद की, 9 साढ़े 9 बजे 9 साढ़े 9 बजे गाड़ी स्टार्ट की हमने, और बाया जो ऊपर चले गए। और हुआ क्या ऐसा कि रात को 3-4 बजे गाड़ी भी ख़राब होगी, गाड़ी ख़राब होगी, तो फिर बोला अब क्या करें, और समस्या बढ़ गई। फिर पता नहीं कैसे इतनी मुश्किलों में आकर कहीं से हमने वो ढूंढा, एक मैकेनिक ढूंढा रात को, वो उनके घर से उनको जगाया, तो बोलता नहीं भाई सुबह होगा, ये काम तो अभी रात को तो नहीं करेंगे, अभी कौन करेगा काम ये रात को। तो बड़ी मुश्किल से कन्विंस करवाया उसको कि नहीं यार देखो ऐसा सुबह है, वो है हमारा, तो बड़ी मुश्किल से उसको उठा के हम रजाई रजूई से निकाला उसको बाहर, और ठंड में बेचारा वो किसको मैकेनिक रात को 3 बजे, कोई तैयार ही ना हो सर, बिलासपुर के आसपास कहीं था। मतलब रात को 3 बजे आप मैकेनिक को जगा रहे हैं कि हमें गाड़ी ठीक करने में जाना है। मांगा पहले किसी से, दुकान गाड़ी गर्म हो रही थी, रुक जाती थी, कहीं गर्म हो जाती थी, ये चला रहा था, फिर हमें मैकेनिक उठाने पड़ा। तो फिर वो रात को रजाई से बेचारा उठा के बड़ी मुश्किल से उसको, तो वो गाड़ी ठीक करवाई, और 12 बजे किया था, हम एक दिन का टाइम वहाँ पे हम पहुँच गए। मतलब वहाँ पे वो भी होगी, टाइयाँ भी पड़ गई हुई थी, सब कुछ हो गया था। तो जैसे ही पहुँचे कि नहीं भी ये टाइयाँ तो डल चुकी हैं अभी, तो फिर हमने वहाँ पे भी वो करा। 10 बजे ठीक के आसपास पहुँचे थे हम, 10 बजे टाइम, तो वहाँ पे फिर उन्होंने हमें वो करके तो वो खेला। और 5 बंदे गए थे उस गाड़ी में ना, 5 मोमेंटो लेके आया हूँ चंबा से, 5 के 6 बंदे थे, 5 राज्य भी था। ये एक आप सुन सकते हैं कि किस किस तरह के किस्से खेलने में कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं, फिर उन सबको सहने के बाद वो 5 मोमेंटो हमारे लिए लेकर आए। तो ऐसे ही हम आगे बढ़ते रहेंगे, लेकिन उस टाइम इतने प्लेटफॉर्म नहीं थे, जब ये लोग खेल रहे थे इतने प्लेटफॉर्म नहीं थे, लेकिन आज की डेट में हम अपने बच्चों को वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा सकते हैं। हाँ, कुछ किस्से ऐसे भी हैं, इनकी एक चाय की दुकान है, चौंतरा में थी, वहाँ पे चाय बना रहे थे और चेस की गेम चली हुई थी, लोग कस्टमर आ रहे थे, दूध मांग रहे थे, कईयों ने इनके डोल सारे फेंक दिए नीचे, और इन्होंने ना दूध दिया ना कुछ दिया, और ये सारे डब्बे उन्होंने फेंक दिए। वो कोई नहीं थे, मेरे फादर साहब खुद थे जिन्होंने सारे डिब्बे फेंक दिए थे इनके, वही तो दूध देना या खेलना है। तो इनका कंसंट्रेशन इतना था कि पूरी गेम में कंसंट्रेट किया हुआ था। तो ऐसे कई किस्से हैं इस सफ़र के। तो मैं चाहूँगा कि हम आगे चलें और भाई साहब जिनके बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं उनसे बात करें कि उनको कैसा लगा यहाँ पे इस चैम्पियनशिप में। तो प्लीज़ सर आप अपना नाम बताएं और बताएं थोड़ा सा। मेरा नाम कमलेश्वर सिंह है, मैं DCCA का मेंबर हूँ और हाल ही में अभी हूँ इसी साल जो मैं इस एसोसिएशन के साथ जुड़ा हूँ। तो मेरे दोनों बच्चे जो हैं वो अभी चेस मैच खेलते हैं। तो मैं वैसे बेसिकली आर्मी से रिटायर्ड हूँ, अभी मैं DT लगा हूँ। तो मैंने जब बीच में लॉकडाउन के दौरान बच्चों का इतना ज़्यादा फ्री फायर के चक्कर में ज़्यादा बच्चों ने जो था अपना टाइम वेस्ट कर रहे थे, और बच्चों को फ्री फायर से हटाने के लिए मैंने उनको चेस के लिए मैं उनको इनकरेज किया और उसमें वो चेस में उनको मोटिवेट किया। और आज वो मेरे दोनों बच्चे जो है वो अच्छा खेल रहे हैं, और मैं यही करूँगा, हम यही चाहते हैं कि चंबा में जो है जो चेस का जो वो
ज़्यादा से ज़्यादा क्रेज़ हो बच्चों में और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है हमारे नेशनल के लिए निकले और इस प्रकार से इवेंट्स हमारे जो स्टेट लेवल के जो है चंबा में होते रहे। धन्यवाद। जिस तरह अभी आप देख रहे हैं कि पेरेंट्स इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, उनको ये सब अच्छा लग रहा है। अभी हो सकता है कुछ पेरेंट्स तक कि ये मैसेज मिला ना उनको कि यहाँ पे चंबा में कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ भी हो रही है। तो हम चाहते हैं कि केवल जो मीनू भाई के द्वारा चलाया जा रहा है उसके थ्रू हम ये पूरे चंबा में ये मैसेज पहुँचाना चाहते हैं कि ऐसी एक्टिविटीज़ चंबा में हो रही हैं। आप चाहें तो अपने बच्चे को भी इस चैम्पियनशिप का हिस्सा, आगे होने वाली जो चैम्पियनशिप है उसका हिस्सा बना सकते हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप भी बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लें। और मैं चाहता हूं कि इस एसोसिएशन को चलाने के लिए ये ऐसे नहीं चलेगी, इसके लिए हमें फ़ंड की भी ज़रूरत रहती है, स्पॉन्सर की भी ज़रूरत रहती है। तो जिस तरह इस बार जो हम इवेंट कर रहे हैं उसके अंदर कुछ हिस्सा जो है मैं बताना चाहूँगा पहल वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी चंबा के द्वारा और के द्वारा यहाँ पे किया जा रहा है। तो एसोसिएशन भी अपना कंट्रीब्यूशन कर रही है, पर मैं चाहूँगा कि और भी स्पॉन्सर हमें मिले ताकि हम इसको और भी बेहतरीन तरीके से कर सकें। तो मैं अब इसी सर आप कुछ बोलना चाहेंगे? सर हम सबसे पहले तो ये एक एसोसिएशन चलाने के लिए फ़ंड की ज़रूरत होती है और हम यही चाहते हैं कि अभी जितने ज़्यादा पेरेंट्स हैं बच्चों के जो अभी मैच खेल रहे हैं, हम चाहते हैं कि हम उस जो हमारी एसोसिएशन है उसमें उनको मेंबर बनाया जाए और उनका भी उनसे सहयोग लिया जाए ताकि हम जो है अपने फंड को भी इंक्रीज़ कर सकें और कुछ न कुछ हम इवेंट्स जो हर वर्ष जो है स्टेट लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करवाते रहें। तो इसलिए हमें सभी का सहयोग चाहिए। तो हमें एडमिनिस्ट्रेटिव का भी सहयोग चाहिए और साथ में पेरेंट्स का भी सहयोग चाहिए, तभी हम जो है अपनी इस जो हम एसोसिएशन को हम आगे चला सकते हैं। तो सर जैसे कि आप इन्होंने बताया कि एसोसिएशन जो है वो उसके लिए स्पॉन्सर चाहिए होंगे हमें, तो हम आशा करते हैं कि हमें चंबा से बाहर बहुत सारे स्पॉन्सर मिले ताकि हम बच्चों का भविष्य जो उज्जवल कर सकें। हमारी कोशिश ये है कि जो भी यहाँ से नेशनल लेवल पे जाएगा वो बच्चे का खर्चा जो एसोसिएशन के द्वारा किया जाए, सारा खर्चा एसोसिएशन के द्वारा किया जाए। तो उसके लिए हमें स्पॉन्सर चाहिए होंगे। और दूसरी बात है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म हम यहाँ पे प्रोवाइड करवाएंगे जिससे कि हमारे बच्चों का भविष्य जो है उज्जवल रहेगा। तो मैं अब यहाँ पे जो हमारे एसटीएम सर आए हैं उनसे भी थोड़ी सी बातचीत करना चाहूँगा। सर हम एक प्रयास कर रहे हैं एसोसिएशन के द्वारा कि यहाँ पे चेस को बढ़ावा दिया जाए। तो सर इसके लिए हमें आप गाइड करें कि हमें क्या क्या करना चाहिए और जो एडमिनिस्ट्रेशन है हमारी क्या हेल्प और कर सकता है। अभी तक भी एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा हमारी बहुत हेल्प की गई है, जैसे कि हॉल हमें प्रोवाइड करवाया गया है। तो मैं चाहूँगा कि ऐसी हमें हेल्प और मिले ताकि हम और बड़े इवेंट्स करवा सकें। सर प्लीज़। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि जो है आपने इतना अच्छा सफल आयोजन आप जो है कर रहे हैं और सभी लोग बहुत एक्साइटेड हैं इस चीज़ को लेकर। मैं देख पा रहा हूँ बच्चों का और पेरेंट्स का जो जोश है और जो एक्साइटमेंट है और सभी सेटिस्फेक्शन है कि सभी जो है जो अरेंजमेंट है और जो प्रिपरेशन है और जो जिस तरह से इवेंट हो रहा है उससे सभी बहुत खुश हैं और इस चीज़ की मुझे ही बहुत खुशी है। और जैसा आपने कहा डेवलपमेंट के लिए बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जैसे जो सपोर्ट हो पाएगा वो हम लोग भी करेंगे। और इसका भी डिस्कशन हो रहा था अभी कि और क्या कर सकते हैं, जैसे एक मेगा इवेंट और एक प्लान करने वाले हैं और जो है कुछ वर्कशॉप्स जैसे हम ऑनलाइन माध्यम से या ऑफलाइन माध्यम से इसका कराने का हम प्रयास करें। ये हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पास कुछ अच्छे टीचर्स और कोच भी हैं चेस के जो लोकल मेंटर भी बन सकते हैं। बाकी तो ऑनलाइन भी काफ़ी गाइडेंस आजकल अवेलेबल है और स्कूल्स के अंदर जैसे वर्कशॉप्स हो गए, जैसे एक और अच्छा आइडिया आया था उसको हम जो है क्रियान्वित करने की कोशिश करेंगे कि ब्लॉक लेवल पे जैसे पंचायत और ब्लॉक लेवल पे कुछ कंपटीशन कराएं जिससे एक और बॉटम अप एक जोश पैदा हो और एक गुड चेस बोर्ड अगर हम पब्लिक प्लेसेस में इंस्टॉल कर पाएँ, जैसे कि काफ़ी बाहर के देशों में भी होता है। जैसे हम बात कर रहे थे कि जब चाहें वो अपने फ्री टाइम के हिसाब से कुछ बच्चे या जो भी मेंटर्स वहाँ के लोकल वहाँ पे कर पाएँ, तो उस चीज़ के जगह का चुनाव करके मुझे खुशी होगी अगर मैं इसमें कुछ योगदान दे पाऊँ इस चीज़ में। अगर हम जो है कुछ इस तरह के वो भी इंस्टॉल कर पाएँ और कुछ मेंटरशिप और एक कल्चर डेवलप कर पाएँ, तो मुझे लगता है हम वापस से जैसे चंबा का जो एक टॉप स्थान था वो फिर से हासिल कर सकेंगे।
थैंक यू सर। तो हमें आशा है कि एडमिनिस्ट्रेशन हमारा साथ देगा। अब कुछ ही देर में हमारे डिप्टी कमिश्नर जी भी यहाँ पे आने वाले हैं, तो अभी हम उनका स्वागत करने के लिए जाएंगे और उनको भी ये सारा जो चेस एसोसिएशन की तरफ से जो किया जा रहा है उसके बारे में बताएंगे। थैंक यू।
चेस एसोसिएशन और हिमाचल प्रदेश चेस एसोसिएशन के सौजन्य से जो ये अंडर 12 ओपन और गर्ल की चेस चैंपियनशिप यहाँ चंबा में हुई, उसका समापन के मुख्य अतिथि जिलाधीश महोदय चंबा डीसी राणा साहब हमारे बीच पधारे हैं। हम इनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। सर, ये चैंपियनशिप 2 दिन चली, जिसका कल विधिवत उद्घाटन हमारी चेस एसोसिएशन के अध्यक्ष नीलम कुमारी जी ने किया और आज हम सौभाग्यशाली हैं कि आप यहाँ पधारे और बच्चों को आशीर्वाद देंगे। 2 दिन के इस टूर्नामेंट में हर कैटेगरी में 4 राउंड खेले गए, जिसमें जो विनर हैं, जो पोजीशन इनकी बच्चों की आई है, वो आज उनको यहाँ मेडल्स और मोमेंटोस देके उनको सम्मानित करेंगे। सर, ये टूर्नामेंट जिसके लिए विशेष प्रयास हमारी जिला एसोसिएशन की अध्यक्ष और जनरल सेक्रेटरी संजीवन सारस्वत, जिन्होंने स्टेट टूर्नामेंट लाने में, चंबा को दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान रहा, हम उनका भी धन्यवाद और स्वागत करते हैं। क्योंकि जिला चंबा में कोई टूर्नामेंट लाना बड़ा ही मुश्किल रहता है, क्योंकि पूरे हिमाचल के ये एक कोने पे हमारा ज़िला है, तो पार्टिसिपेंट्स का यहाँ पहुँचना, और अब एग्ज़ाम के टाइम है और अंडर 12 टूर्नामेंट, क्योंकि नेशनल टूर्नामेंट ही 25 दिन के बाद है, तो इसका कराना बहुत ज़रूरी था। अब मैं मंच पे आमंत्रित करूँगा हमारी अध्यक्ष श्रीमती नीलम कुमारी जी को कि वो स्वागत करें। ये अध्यक्ष भी हैं और कराटे की ब्लैक बेल्ट और उसमें इनकी महारत है, ये स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई हैं। जिला परिषद की अध्यक्ष श्रीमती नीलम कुमारी। थैंक यू सर। चेस एसोसिएशन की तरफ से आयोजित चेस प्रतियोगिता के समापन समारोह के मुख्य अतिथि महोदय उपायुक्त डीसी राणा सर जी, विशेष अतिथि एसडीएम सर, समस्त चेस एसोसिएशन के मेंबर्स, प्रेस से आए हुए विभिन्न बंधुगण व हमारे नन्हे बच्चों के साथ आए अभिभावकगण, मैं आप सभी का इस मंच के माध्यम से स्वागत करती हूँ, दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और हमारे मुख्य अतिथि महोदय जी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि इन्हीं के प्रयासों से, इन्हीं के सपोर्ट से, इनकी ब्लेसिंग से आज हम इस कार्यक्रम को जो है वो सफल करवा पाए हैं, इसका आयोजन संभव हुआ है। और इसके साथ जो मेरा विशेष आभार रहेगा वो जो हमारे स्पॉन्सर पला सर हैं, इनका भी विशेष आभार, दिल से आभार कि इन्होंने जो है वो इतने कम वक्त में हमें अपना आशीर्वाद दिया है, स्पॉन्सरशिप की है। इसी के साथ जितने भी हमारे बीच आज प्रतिभागी हैं, बच्चे हैं, नन्हे बच्चे जो हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों से हमारे बीच उपस्थित हुए हैं, उनके लिए बेस्ट विशेस मेरी तरफ से हमेशा रहेंगी, क्योंकि सभी बच्चों ने बहुत बढ़िया से खेला है, बहुत अच्छे से उन्होंने अपनी गेम में रुचि दिखाई है। कहीं ना कहीं हम आज भी जिस समाज में रहते हैं, आज की डेट में कई ऐसी परिस्थितियां हैं जो पहले भी हुआ करती थी, लेकिन फिर भी कंपैरेटिवली हम कह सकते हैं कि आज का जो युवा भारत है वो पहले के मुकाबले काफ़ी बेहतर है और हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की ब्लेसिंग से
उनके आशीर्वाद से आज भारत उन विकसित देशों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है जो एक वक्त में सबसे विकास की दृष्टि से ऊपर हुआ करते थे। बात की जाए खेलों की, जैसा हम सभी जानते हैं कि खेल हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। अरस्तू ने भी कहा है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग निवास करता है। हमारी चेस एसोसिएशन के जितने भी रिस्पेक्टेड मेंबर्स हैं, उन्होंने बहुत कम समय में इस इवेंट को जो है वो ऑर्गेनाइज करवाया है। वो सभी बधाई के पात्र हैं कि आने वाले जितने भी ऐसे कोई इवेंट होंगे चेस के, उसमें हमारी कोशिश रहेगी कि प्रशासन की मदद से और इनके आशीर्वाद से हम इसी तरह से आगे नेशनल के इवेंट्स भी ऐसे ही आयोजित करवा पाएँ। और मैं छोटे छोटे बच्चों को स्पेशली कल भी मैंने देखा, वो बच्चे जो अच्छा खेले लेकिन जीत नहीं पाए, उनके लिए मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँगी कि जैसा सर ने कहा कराटे में मैं भी ब्लैक बेल्ट हूँ, नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। तो एक वो वक्त था जब मार्शल आर्ट में मैंने शुरुआत की थी और ये ऐसी गेम है जिसमें इंजरी बहुत होती है कंपैरेटिवली चेस में मैं मानती हूँ कि आपके माइंड पे कितना प्रेशर रहता है। इतने कम वक्त में अपने मूव से पहले जिस प्रेशर से आप गुजरते हैं उसको मैनेज करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। अब कराटे की बात की जाए कंपैरेटिवली दोनों गेम्स की, तो सबसे बड़ा चैलेंज उसमें यही है कि अपने आप को सेफ रखते हुए फाइट करना कि हमें कोई इंजरी ना हो, सामने वाले को भी कोई इंजरी ना हो। लेकिन आप छोटे बच्चे हैं, आप बहुत बढ़िया तरीके से खेले हैं और अभी आपकी शुरुआत है। अभी आप जिस रफ्तार से खेल रहे हैं, चल रहे हैं, आने वाले वक्त में मैं अंदाज़ा लगा सकती हूँ और दावे के साथ कह सकती हूँ कि आप में से ही कुछ ऐसे प्लेयर्स निकलेंगे जो भारत का नाम विश्व में चमकाएंगे। और हारना बुरी बात नहीं है, हारना बिल्कुल भी बुरी बात नहीं है। जिन बच्चों को ऐसा लग रहा है कि हम खेले पर हम हार गए तो वो मायूस हो रहे हैं, रो रहे हैं, नहीं, हार के ना उठना बुरी बात है। अगर आप हार मान लेंगे, आप ऐसे सोचेंगे हम तो हार गए, तो दुनिया से हारना या ओपोनेंट से हारना, प्लेयर से हारना डजंट मैटर। क्या मैटर करता है आपके लिए? खुद से कभी ना हारें। आप इस हार को एक चुनौती के रूप में स्वीकार करें। आप ऐसा सोचें कि आपको एक और मौका मिला है और बढ़िया से मेहनत करके दोबारा से अपने आप से जुड़ने का। मीन्स कि जब आप प्रैक्टिस करेंगे, दोबारा से प्रैक्टिस करें, बुरा बिल्कुल ना माने। छोटे बच्चों को स्पेशली मैं कहना चाहूँगी, यूट्यूब पे आप अच्छी अच्छी मोटिवेशनल स्टोरीज देखा करें, सुना करें, क्योंकि अभिभावकगण भी हमारे बीच मौजूद हैं। तो आपसे भी मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि बच्चों को हारना सिखाएं। हम हमेशा कहते हैं कि सिर्फ जीतना है, सिर्फ जीतना है। हारना मीन्स कि एक्सेप्ट करें उस हार को। बच्चों को उस तरीके से आप प्रिपेयर कीजिए। आप सभी बधाई के पात्र हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आपका आशीर्वाद रहा है, जिस वजह से आप बच्चों के साथ आए हैं, आप अपने बच्चों को गेम में पार्टिसिपेट करवा रहे हैं। तो ये काबिल तारीफ है कि कहीं ना कहीं आप कोविड टाइम में सभी जानते हैं कि फ़ोन पे जिस तरह से बच्चों पे बर्डन रहा है, बच्चे फ़ोन के आदी हो चुके हैं, काफ़ी केसेस में ऐसा देखा गया है, और जिससे उनकी आंखों पे भी प्रभाव पड़ा है, उनके मानसिक जो एक स्थिति है उस पर भी प्रभाव पड़ा है, दुष्प्रभाव पड़ा है। तो ऐसे में बच्चे अगर गेम की तरफ मूव करते हैं, अगर वीडियो गेम्स या ऑनलाइन गेम से बजाय अगर चेस से जुड़ते हैं, मार्शल आर्ट से जुड़ते हैं, अदर गेम से जुड़ते हैं, चाहे वो कोई भी गेम हो, तो वो बहुत अच्छी बात है। और सही में विनर तो आप पेरेंट्स हैं जो आप अपने बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हम आपके बच्चों में आपको देखते हैं। आप अपने बच्चों से इसी तरह जुड़े रहिए, इनको थोड़ा समझाएं। जो बच्चे हारे हैं, मैं फिर से कह रही हूँ, आप हारे नहीं हैं। ये जो शेर होता है ना, शेर, वो लंबी छलांग से पहले 2 कदम पीछे लेता है, वो शेर बनना है आपने। मार्शल आर्ट की छोटी सी मैं लास्ट में एक स्टोरी रखना चाहूँगी। जब मेरी ग्रेडिंग हुई थी, जब मैं ब्लैक बेल्ट बनी थी, मैं 17 बॉयज़ में अकेली लड़की थी जब मैं ब्लैक बेल्ट बनी थी, और पूरे हिमाचल से 17 प्रतिभागी हमारे बीच थे। एक वो दिन था जिसका मैंने पूरे 4 सालों से वेट किया था, खूब मेहनत की थी, खाना त्याग दिया था, सब कुछ बिल्कुल डेडिकेशन के साथ मेहनत की थी। वो पल मेरे सामने था और मेरी एक तरफ से एक हाथ एक पैर सुन्न हो गया, काम नहीं कर रहा था। अनफॉर्चुनेटली पता नहीं वो मेरी परीक्षा थी शायद उस टाइम। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं फाइट कैसे करूंगी जब मैं कप चाय का नहीं पकड़ पा रही थी। उसके बाद मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने
बिल्कुल डेडिकेशन के साथ पेरेंट्स को याद किया, टीचर को याद किया, भगवान को याद किया और उतर गई जंगे मैदान में। और आप बिलीव नहीं करेंगे, उन सभी 17 बॉयज़ में जो बेस्ट ब्लैक बेल्ट एक मतलब चुना जाता है, एक ही बच्चा होता है, चाहे वो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो माने आप, एक ही बच्चा होता है बेस्ट ब्लैक बेल्ट, वो मुझे मिला था। तो काबिले तारीफ इसलिए था कि मुझे यही लग रहा था कि शायद मैं ना कर पाऊँ, बट उस टाइम मैंने चिड़िया का एक झुंड देखा था। वो चिड़िया दाना चुग रही थी, उसमें एक चिड़िया देखी मैंने, क्योंकि लोहड़ी का दिन था, वो मुझे याद है 14 जनवरी 2010। तो 13 जनवरी की जो लोहड़ी की रेवड़ियाँ मूंगफलियाँ नीचे पड़ी हुई थी, चिड़िया उसको उठा के खा रही थी। तो उसमें एक चिड़िया ऐसी थी जिसकी एक ही टांग थी। तो मैं बिल्कुल हैरान हो गई कि इतनी सारी चिड़ियों में एक चिड़िया ऐसी है जिसकी एक ही टांग है, वो फिर भी दाना चुग रही है उन चिड़ियों के साथ जिनकी 2 टांगें हैं। तो मुझे लगा तो मेरे हाथ पैर काम ना करें पर साथ तो है, मेरे शरीर के साथ है, अभी अलग नहीं है, उसकी तो एक ही टांग है, वो फिर भी कर सकती है, तो मैं क्यों नहीं कर सकती। ये मेरे लिए मोटिवेशन का काम की वो चीज़। और सच में मुझे लास्ट में ब्लैक बेल्ट, और ऐसे ही जब गोल्ड मेडल की बारी आई तो उसमें 108 लड़कियां थी पूरे हिमाचल से, और उसमें भी पूरे हिमाचल नहीं, सॉरी, वो नेशनल का इवेंट था, पूरे भारत से बच्चे थे। और उसमें भी मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ था, थोड़ा सा बीमार हो गई थी मैं, बट फिर भी खेली मैं, और 108 में मुझे गोल्ड मेडल मिला और मैंने अपने पेरेंट्स को थमाया। तो ऐसा नहीं है कि एकदम से जीतती गई, उससे पहले हारी भी बहुत बार मैं। एक वो टाइम था जब ग्रेडिंग में मेरे साथ फाइट करने के लिए छोटी सी बच्ची आ गई, वो सीनियर थी, वो उस टाइम ब्राउन बेल्ट थी और मैं वाइट बेल्ट थी, और मैं एकदम से शर्म के मारे मैं रो पड़ी कि बच्ची मेरे से इतनी छोटी है, मैं इससे 5-6 साल बड़ी हूँ और मैं हार गई इससे। पर मेरे पापा ने मुझे एक ही चीज़ कही कि बच्चे आप हारे नहीं हो, अभी आपकी शुरुआत है, अभी आपने बहुत कुछ सीखना है और आगे जाना है, अपनी हार को दिल से ना लगाएं, अभी आपने सीखना है, अभी आप बड़े होंगे, आपकी टेक्निक्स आपके साथ बड़ी होती जाएंगी, मैच्योरिटी आपकी आती जाएगी। तो ऐसे ही जो छोटे बच्चे जिनको ऐसा लग रहा है कि हम हारे हैं, आप हारे नहीं हैं, आप हार के भी जीते हैं। क्यों? आप एग्जाम के टाइम में आए हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और रोना नहीं है किसी ने। बच्चे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, बच्चे सबसे ज़्यादा मजबूत होते हैं, बच्चे वो कर सकते हैं जो शायद बड़े नहीं कर सकते हैं। तो लास्ट में मैं चंद लाइनें कहना चाहूँगी जो मार्शल आर्ट में हमेशा हमें सिखाई जाती हैं। वर्क टू परफेक्ट योर कैरेक्टर, ऑलवेज एक्ट विथ गुड मैनर्स, refrain from violent and uncontrolled behavior, cultivate a spirit of endeavor, perseverance, have fidelity in seeking a true way, सदा सत्य के मार्ग का अनुसरण करें। क्योंकि पेरेंट्स भी हैं, तो आप इन लाइनों को मैं चाहूँगी थोड़ी गहनता से लें और अपने बच्चों को वैसे ट्रीट करें कि बच्चे हार हो जीत हो बिल्कुल भयभीत ना हो, वो हर चीज़ का सामना करें, डटकर सामना करें। तो इसी के साथ मैं एक बार फिर से आज के मुख्य अतिथि महोदय जी का दिल की गहराइयों से एक बार हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक्स। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू मैम। बच्चों के लिए ये प्रेरणादायक जो शब्द मैम ने कहे वो हमेशा इनके जहन में रहेंगे। अब मैं गुजारिश करूँगा मुख्य अतिथि महोदय जी से कि चेस बोर्ड पे ये चाल चल के इस टूर्नामेंट की क्लोजिंग के लिए ये अपनी चाल चलेंगे जिसमें मेट होगी और ये चेस टूर्नामेंट की क्लोजिंग मेट करवाएंगे। इसी के साथ थैंक यू सर। इस टूर्नामेंट में मैं विशेष रूप से मीडिया का भी आभार व्यक्त करता हूं, जो कवरेज मीडिया बंधुओं ने इस टूर्नामेंट को दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं गुजारिश करूंगा मुख्य अतिथि महोदय जी से कि वो मंच पे आए और बच्चों को आशीर्वाद दें। मुख्य अतिथि महोदय। प्रेसिडेंट श्रीमती नीलम कुमारी जी, जो
कराटे की चैंपियन भी हैं और हमारे जिला परिषद की अध्यक्षा भी हैं। यहाँ पे उपस्थित एसडीएम चंबा, जिला चंबा के और पूरे प्रदेश से आए हुए हमारे जो चेस चैम्पियनशिप के जो पदाधिकारी हैं, श्रीमती नवजोत जोशी जी जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, श्री संजीवन सारस्वत जी जनरल सचिव हैं, श्री चंदन सहगल जी जॉइंट सेक्रेटरी, और इसके अलावा बहुत सारे हमारे यहाँ पे फाउंडर मेंबर्स हैं जो यहाँ पे उपस्थित हैं। अलग अलग ज़िलों से आए हुए जो नन्हे मुन्ने हमारे प्रतिभागी हैं, उनके साथ आए हुए उनके पेरेंट्स, यहाँ पे मीडिया के हमारे जो भाई हैं। सबसे पहले तो मैं जो ऑर्गेनाइज़र्स हैं चंबा चेस चैम्पियनशिप के, जिन्होंने अंडर 12 का ओपन चेस चैम्पियनशिप यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया ज़िले में, इनको बहुत बहुत बधाई और इनको धन्यवाद भी कि इन्होंने चंबा ज़िला को चुना और इस तरह का इवेंट यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया। और सभी बच्चों को भी बहुत बहुत मुबारकबाद कि उन्होंने यहाँ पे अपनी प्रतिभा का परिचय दिया और आप में से कुछ बच्चे जो हैं आगे नेशनल लेवल पे खेलेंगे और अपना नाम आगे करेंगे। और इसके अलावा जैसा मैडम ने कहा कि प्रतियोगिता है उसमें हार जीत चलती रहती है और कुछ बच्चे जो हैं वो सक्सेसफुल हैं, जो बच्चे जीते नहीं हैं इसका मतलब नहीं कि उन्होंने मेहनत नहीं की या उनमें प्रतिभा की कमी है। और एक बात बड़ी क्लियर है कि जो भी ज़िंदगी में आगे निकलता है, जो चैम्पियन होता है या जो ज़िंदगी के मुकाम में सफल होता है, उसके पीछे बहुत सारी असफलता, बहुत सारा संघर्ष उसमें जुड़ा होता है। चाहे आप किसी भी क्षेत्र में देख लें, चाहे वो आप नौकरी के क्षेत्र में देख लें, चाहे वो आप स्पोर्ट्स में देख लें या बिजनेस में देख लें, या कोई भी ऐसा कार्य क्षेत्र नहीं है जिसमें बहुत मेहनत होती है। मेहनत के अलावा उसमें आदमी कई बार सक्सेसफुल भी होता है, कई बार फेल भी होता है, और जो फेलियर है हम उससे आगे बढ़ें, उससे सीखें और आगे अपना जो लगन है, जो जिस क्षेत्र में हम अपना काम करना चाहते हैं उसमें आगे बढ़ें। जैसा आप सभी जानते हैं कि खेलों को बढ़ावा देने के लिए कुछ में से काफ़ी एफर्ट्स हो रहे हैं भारत सरकार के लेवल पे। इस बार जैसे आपने देखा टोक्यो में जो ओलंपिक्स हुए उसमें जितना भारत का जो कॉन्टिजेंट था वो काफ़ी बड़ा था, हाईएस्ट था अभी तक का, और हमारी पदक तालिका भी ज़्यादा थी। लेकिन जितना बड़ा हमारा देश है उसके हिसाब से मुझे लगता है अभी देश ने खेलों के क्षेत्र में बहुत काम करने की आवश्यकता है और उसके लिए उसी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर, उसी तरह की सपोर्ट और मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट है। और वो सहयोग मुझे लगता है पेरेंट्स की तरफ से भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि यदि पेरेंट्स को लगता है कि बच्चे खेल के क्षेत्र में आगे अपना नाम कर सकते हैं, तभी बच्चे आगे इस क्षेत्र में आएंगे और अपना नाम करेंगे, अपने पेरेंट्स का भी करेंगे और अपने क्षेत्र का भी करेंगे। लेकिन खेलों में जैसे हम देखते हैं कि आपका जो खेल है ये चेस जो है ये मानसिक जो है एक्टिविटी है, इसमें आपका किस तरह से आप अपने दिमागी कसरत करते हैं उसको रिफ्लेक्ट करता है। अदरवाइज़ भी यदि हम दूसरे खेलों को देखें तो यदि आप चैम्पियन ना भी हों, यदि आप बहुत अपना नाम ना भी कमाएं तो भी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट है फिज़िकल फिटनेस लाइफ की। यदि आप फिज़िकली और मानसिक तौर पे फिट हैं तो आप ज़िंदगी अच्छी तरह से जी सकते हैं। अन्यथा आपके पास जितना आपका नाम हो, जितना आपके पास पैसा हो, जितनी आपके पास वेल्थ हो, यदि आपकी मेंटल और फिज़िकल फिटनेस नहीं है तो मुझे लगता है उसके कोई मायने नहीं है, उसको आप एंजॉय कभी नहीं कर सकते। खेलों का ज़िंदगी में महत्व कितना है ये अभी हम सभी जानते हैं। इस तरह के आयोजन हम करें यहाँ पे, हमारा पूरा उस तरह से सहयोग रहेगा और आने वाले टाइम में मुझे लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर ज़िले में भी ऐड होगा और पूरे प्रदेश में भी ऐड होगा। प्रदेश सरकार अभी नई खेल नीति लेकर भी आई है और उस खेल नीति में भी खेलों को बढ़ावा देने की बात हो रही है। इसमें मुझे लगता है सरकार का सहयोग होना चाहिए, सरकार के साथ साथ जो लोग खेलों में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उनका सहयोग होना चाहिए, और बहुत सारे स्वयंसेवी संस्थाएं, बहुत सारे डोनर्स, बहुत सारे ऐसे लोग जो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जैसे खेल संघ ने आज यहाँ पे इस खेल का आयोजन किया 2 दिनों का, तो इनके पास धन का अभाव रहता है, रिसोर्सेज का अभाव रहता है, कुछ सहयोग प्रशासन से हो सकता है, कुछ दानी सज्जनों के सहयोग से इस तरह के इवेंट हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन हम करते रहें। और आपको एक बार फिर पुनः बहुत बहुत बधाई। जो बच्चे आगे नेशनल पर जाएंगे उनको मेरी शुभकामनाएं
कि वो वहाँ अच्छा करें और भारत का, अपने देश का, अपने प्रदेश का नाम आगे करें, बढ़ाएं। अपने माता पिताओं को भी गौरव उनको फील हो आप पे, उसके लिए मेहनत करें। और जो बच्चे अभी सक्सेसफुल नहीं हुए हैं वो और ज़्यादा मेहनत करें ताकि वो आगे और बढ़ें और अपने आने वाले कंपटीशन में बेहतर प्रदर्शन करें। लेकिन किसी तरह से जो है डिस्करेज होना, डिमोरलाइज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सबको बहुत बधाई, धन्यवाद, जय हिंद, जय हिमाचल। करने में जो सबसे पहले एसोसिएशन को जो सबसे बड़ी दिक्कत या प्रॉब्लम आ रही थी उसका निवारण जिलाधीश महोदय ने ये खूबसूरत हॉल बचत भवन इस टूर्नामेंट के लिए दिला के हमारी सबसे बड़ी जो दिक्कत थी उसको दूर किया। मैं इस मंच से जिलाधीश महोदय का बहुत आभार व्यक्त करता हूं इसके लिए। इस खूबसूरत और चेस के लिए जैसा इन्वायरमेंट चाहिए था, इससे बढ़िया इन्वायरमेंट हमें कहीं नहीं मिल सकता था। थैंक यू सर। और हमारे आज जो स्पॉन्सर हमारा जो लंच किया, पहल वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी चंबा के श्रीमती अर्चना पलाह और नितिन पलाह जी का भी हम हार्दिक दिल से धन्यवाद करते हैं। एसोसिएशन की ओर से पेरेंट्स, बच्चों के ठहरने खाने का पूरा इंतजाम किया गया सर। और हमने ये प्रयास किया है कि जो भी बाहर के जिलों से यहाँ प्लेयर्स आए हैं, पेरेंट्स आए हैं, वो एक अच्छा अनुभव लेके जाएं और जहाँ ये जाएंगे तो चंबा की प्रेज जरूर करेंगे अगर हमारा प्रयास अच्छा रहा है तो। अब मैं अब मुख्य अतिथि की अनुमति जी से जो पारितोषिक वितरण शुरू करने की अनुमति चाहते हैं। सबसे पहले अवार्ड ऑफ ऑनर हमारे बीच जिला चंबा चेस के भीष्म पितामह कह सकते हैं, जिनके प्रयासों से ये इस मुकाम तक पहुंची है, जिन्होंने अपने कई प्रयासों से चेस को जिंदा रखने में अपना योगदान दिया। वो स्टेट चैंपियन रहे। हमारे बीच मौजूद श्री हिरेंद्र शर्मा जी, उन्हें एक स्मृति चिन्ह देके सम्मानित। हिरेंद्र शर्मा जी ने भी यहाँ स्टेट चेस चैंपियनशिप करवाई है अपने प्रयासों से, अपने फंड से। उसके बाद हमारे बीच राजेश नाथ जी, जो स्टेट चैंपियन और नेशनल में जिनका एक अच्छा रैंक है, मौजूद हैं। आप ये चंबा के बच्चों को कोचिंग दे रहे हैं। इन्होंने दिल्ली में भी कोचिंग बच्चों को दी, आज ये चंबा के बच्चों को भी सम्मानित कर रहे हैं। अब मैं अपने अध्यक्ष और एसोसिएशन की मेंबर से गुजारिश करूंगा कि जिलाधीश महोदय को स्मृति चिन्ह देके सम्मानित करें। स्मृति चिन्ह जिसमें चंबा का चौगान और चंबा का अखंड चंडी महल, जिसे चंबा के ही गहरा के स्टोन पे उकेरा गया है। आप जरूर मिलें जी, जैसे जो और बनाना चाहेंगे वो, है ना? कहाँ बनाते हैं? मुख्य अतिथि महोदय ने भी इस स्मृति चिन्ह की बहुत प्रशंसा की।
चंबा का स्लेट हर जगह पहुंचना। मैं एक और परिचय दूं, जिलाधीश महोदय चंबा के हर सब डिवीजन में और पूरे जिला में एज एसडीएम भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। ये चंबा के कोने कोने को जानते हैं और इनका विशेष प्यार चंबा के लिए है। अब हमारे बीच हमारी प्रेसिडेंट नीलम कुमारी जी, जिन्हें स्मृति चिन्ह दे के सम्मानित करेंगे। गेस्ट ऑफ ऑनर सर ने मैं एसडीएम साहब हमारे बीच हम सम्मानित कर चुके हैं सर को। उसके बाद हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट नवजोत जोशी जी, जिन्होंने अपना ग्रीन वैली क्लीन वैली का ऑफिस चेस एसोसिएशन के लिए है। तो हम कभी भी वहाँ मीटिंग करते हैं और भी इनका तन मन धन से पूरा सहयोग चेस एसोसिएशन को रहता है। हम धन्यवाद करते हैं नवजोत जोशी जी। हमारे काम कर रहे हैं हमारे साथ। हमारे बीच हमारे जनरल सेक्रेटरी संजीवन सारस्वत जी, उन्हें भी श्री चंदन सहगल जी, जिनका हर तरीके से पूरा योगदान रहता है, तकनीकी और हर चीज रेंज करने में। ये पूरे दिन रात चेस को आगे बढ़ाने में चंबा में चंदन सहगल जी का बहुत विशेष योगदान है। ये और भी जिले में टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाते हैं। जितेश शर्मा जी, फाउंडर मेंबर। अनुज रैना जी, फाउंडर मेंबर। जिले में करवा सकते हैं। हमारे जिन्होंने मंच संचालन को बहुत ही बढ़िया तरीके से बखूबी निभाया है, राजेश ठाकुर जी, इनकी सेवाएं हम कभी नहीं भूल सकते हैं और इनको जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करते हैं। राजेश कुमार ठाकुर जी, कमेश्वर सिंह, श्रीमती मंजीत कौर, जिनका भी काफी योगदान इस टूर्नामेंट को सफल कराने में रहा है। श्रीमती नीना शर्मा जी, जो हमारे बीच पूरे, जिन्होंने तकनीकी सारे काम को बखूबी निभाया है, जिससे ये सफलता की और ये टूर्नामेंट पड़ा है। देवेंद्र खौसला जी, और मैं सुरेश दीवान जी, भूपेश ठाकुर जी, हमारे बीच श्री अमीन मलिक जी, हमारे बीच मीडिया के अमीन मलिक, पंजाब केसरी से कुलदीप कुकरेजा जी, दैनिक जागरण से जितेंद्र खन्ना जी, लाइफ टाइम टीवी चंबा ऋषभ मेहंद्रू जी, हिमाचल दस्तक से सोमी बुबेटा जी, हिमाचल दर्पण से डैनियल जी। गुड ऑप्शन। मैं भी सोच रहा हूँ इसको करेंगे सर।
हमारे जिन्होंने और आर्बिटर जिन्होंने अपनी सेवाएं दी, मिस प्रीति जी, तरुण, मिस्टर तरुण, जिन्होंने टूर्नामेंट को सफल कराने में आर्बिटर रहे, जिन्होंने पूरे मैच का, मिस महिमा, मिस टीका, हमारे चंबा से 2 बच्चे स्कूल चेस चैंपियन अंडर 17 में नेशनल के लिए सिलेक्ट हुए हैं। जिला चेस एसोसिएशन उन्हें भी सम्मानित करती है। पहले शिवेन ठाकुर अंडर 17, सेकंड इन स्टेट एंड सेलेक्ट फॉर नेशनल। ये मेरा बेटा, तो मैं भी अब ये हिमाचल का नेतृत्व करेंगे 16 मई से 21 मई भुवनेश्वर में। हर्षिता ये ऑनलाइन प्रतियोगिता हुई थी अंडर 17। अब यंगेस्ट बॉय एंड गर्ल इस टूर्नामेंट के शाश्वत कोंडल, यंगेस्ट बॉय, फादर अच्छे कोच हैं, बैडमिंटन के खुद भी खिलाड़ी रहे हैं। और यंगेस्ट गर्ल काव्या सम्मी, बच्ची का आजा काव्या। आगे देखना। अब जिसके लिए बच्चे इंतजार कर रहे हैं, जितने भी बच्चों ने यहाँ पार्टिसिपेट किया है, सब बच्चों के लिए एक पार्टिसिपेशन का मेडल है, वो सारे बच्चों को दिया जाएगा। अब मैं मंच पे बुलाऊंगा चंदन सहगल जी को कि वो नाम लेके बच्चों को बुलाएं। थैंक यू ठाकुर सर। इस घड़ी का सभी बच्चों को बेसब्री से इंतजार था, वह घड़ी आ रही है। सबसे पहले मैं महोदय डीसी सर का डिस्ट्रिक्ट चंबा एसोसिएशन की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूँ। जो हमारे इतने बिजी शेड्यूल में हमारे यहाँ पे पधारे हैं, उनका मैं स्वागत भी करता हूँ। थैंक यू डीसी सर। तो अब और उनके साथ एसडीएम साहब का भी मैं यहाँ पे स्वागत करता हूँ। सबसे पहले तो स्पॉन्सर्ड हमारे थे वेस्ट एजुकेशन सोसाइटी, अर्चना प्लाहा जी को मैं यहाँ पे बुलाना चाहूँगा, और उनके साथ ऋतिक प्लाहा जी को कि वह मंच पे आए। उन्होंने हमारी जो ये प्रतियोगिता हुई है, 2 दिवसीय प्रतियोगिता हुई है, इसमें बहुत ही बढ़ करके हमारे प्रतियोगिता के लिए स्पॉन्सर किया है। तो मैं चंबा वासियों से और भी अनुरोध करता रहूँगा कि आगे जो हमारा इवेंट होने वाले हैं उसमें कृपया करके हमारा सहयोग करते रहें। थैंक यू नितिन सर, मैडम। सबसे पहले मेडल की जो रहेगा वो मेडल रिद्धि रैना, पार्टिसिपेंट्स रिद्धि रैना, पार्टिसिपेंट दीक्षा धीमान, दीक्षा धीमान, गर्ल्स आ जाओ सारे ना, जो गर्ल्स पार्टिसिपेंट आ जाओ। दीक्षा धीमान,
आयुषी ठाकुर, यही खड़े हो जाओ यहाँ पर। आयुषी ठाकुर, इधर आ जाओ, प्यारा जोशी, यहाँ खड़े हो। प्यारा जोशी, आगे जाओ बेटा, प्राणवी खोसला, आगे जाओ ना, ऐसे सर से काव्या संघवी, आप नाम जल्दी ले लें, यहाँ खड़े हो जाओ। 2-3 नाम ले लें चंदन जी। सक्षम सहगल, शिवम ठाकुर, सक्षम सहगल, शिवम ठाकुर, विक्रम आदित्य, मृदुल शर्मा, आस्ती, सारे आ जाओ, लाइन पे लग जाओ। आयुष्मान शर्मा, ज्योतिर्मय शर्मा, आराध्या, अब जितने की फोटो कर, जितने के मेडल हो गए, थापा, बस करो सर, बस करो, जितने मेडल चंदन जी बड़े छोटे वो बैठ भी सकते हैं। रुक जाओ, आ जाओ, इतने हो गए ना सर, मैं 10-10 करके फोटो खिंचा लेते सर, सारे आ जाएंगे सर, आ जाएंगे, आ जाएंगे। आ जाएंगे। लड़के बच्चे छोटे बैठ नहीं सकते। हाँ बच्चे सर एक बार आप पीछे फोटो ले रहे हैं बड़े बच्चे बच्चे आगे पीछे करो ना, एक बच्चे की फोटो आप हो जाओ, पीछे हो जाओ, लाइन से हो जाओ। कांग्रेचुलेशन, आगे आ जाओ, उधर आ जाओ। अब इसको आगे आपको मैच जीत के लगता है बच्चे ना, बड़े पीछे करो, छोटे आगे करो, छोटे वाले बच्चे को आगे विराज भी जाओ, आप हो गए खुद गड़बड़ हो गई। आ जाओ आगे। आप तो बहुत अच्छा खेलते हो। बच्चे जिनको मिल गया वो आ जाओ, आ जाओ, आपको मिलना यहाँ फोटो हमने फोटो लेनी है, जाओ आगे। वो कह रहे सर मैं हार गया, मैं कहा सर हारने का क्या, नहीं इससे हार गया, अपने कदम से हार गया, किसने ऐसे बोला? चलो पीछे सर इस बच्चे को जो है पूरी पीरियोडिक टेबल पूरी याद है सर, पूरे 100 जितने भी 15 या 16 एलिमेंट होते हैं, ये इनका बेटा सर पानी बच्चे आप उनकी फोटो लेने दो, जिनको मिल गए साइड में विराज पीछे हो। सब से हटिए, आइए सर, सामने देखो, सामूहिक चित्र हमारे ये बच्चे को आगे कर दो, ये छोटे से बच्चे को। ये यहाँ पे सड़क भाभी जो डाउन आगे वाले थोड़े नीचे बस, ठीक है जाओ आगे वाले ऐसे हम सारे बेटा सामने देखना, अच्छा आगे देखो, बेटा यहाँ देखो, सभी बच्चे बोलो चीज, वेरी गुड। थैंक यू सर। अब तो घड़ी आ गई है जिसका सभी जो प्रतिभागी है उसका इंतजार था। का ये जो इवेंट रहता है, ये जो कड़ी रहती है सबसे महत्वपूर्ण रहती है। तो अब जो हम प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले हैं, ये पहला जो प्राइज देंगे वो 5th पोजीशन वाले को देंगे। तो जो 5th पोजीशन होगी उसका नाम है विराज ठाकुर। 5th पोजीशन गोज टू विराज ठाकुर। एक मिनट विराज। चंबा में ये एक बार पहले भी चैंपियन बन चुके हैं, लेकिन ये आज जो राज्य स्तरीय प्रतियोगिता थी उसमें इनका 5वां स्थान इन्हें प्राप्त हुआ है। जो 4th पोजीशन गोज टू परीक्षित शर्मा। परीक्षित शर्मा ये भी एक बार नेशनल खेल चुके हैं, चंबा का नेतृत्व कर चुके हैं ऑनलाइन में। जोरदार तालियां बजा दें।
क्योंकि किसी भी खिलाड़ी के लिए तालियां जो है वो बहुत महत्वपूर्ण कार्य करती हैं। तीसरी पोजीशन गोज टू आदित्य सोनी। थर्ड पोजीशन गोज टू आदित्य सोनी। हमीरपुर। सेकंड पोजीशन गोज टू अतिक ठाकुर, हमीरपुर। इस बच्चे का जो लेवल है का बहुत उनका खेलता है, चाहे सीनियर नेशनल हो, ये सीनियर नेशनल को भी एक बार रिप्रेजेंट कर चुका है, हिमाचल का नेतृत्व कर चुका है। तो जोरदार तालियां हमारे साथ में हमीरपुर। केशव सूद जो यहाँ का आज का जो सरताज बना है इस अंडर 12 शतरंज प्रतियोगिता का, केशव सूद कागड़ा, जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए। अब गर्ल्स कैटेगरी फिफ्थ पोजीशन गोज टू श्रुति शर्मा, वो आज चले गए किसी कारणवश। तो फोर्थ पोजीशन गोज टू आलिया महाजन। आलिया महाजन एक हमारे चंबा का उभरता हुआ सितारा जो पिछले 2-3 इवेंट्स में इन्होंने भाग लिया था और बहुत अच्छा प्रदर्शन इनका रहा है। तो जोरदार तालियां आलिया महाजन के लिए। थर्ड पोजीशन गोज टू अरुषि ठाकुर, हमीरपुर। ये भी लड़की काफी नेतृत्व कर चुकी है हिमाचल का नेशनल लेवल पे। सेकंड पोजीशन गोज टू अर्शिया चौधरी। जो भी लड़कियां लड़के आ रहे हैं सभी हिमाचल का 3-3, 4-4 बार नेतृत्व कर चुके हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो। अब जो विनर है हमारा इस अंडर 12 गर्ल्स कैटेगरी में जो हमारा जो प्राइज गया है वो गया है सानवी परिहार। सानवी परिहार सोम कांगड़ा। आने वाला ये सितारा हमारे हिमाचल में बहुत ऊंचा जाने वाला है, तो इसका बहुत तारीफ के साथ स्वागत किया जाए। थैंक यू सर। थैंक यू। सभी जो फर्स्ट से फिफ्थ आए एक बार सामूहिक कीर्तन के लिए आगे आ जाए। फर्स्ट सेकंड थर्ड, पहले बॉयज आए फिर गर्ल्स आए। आ जाओ सारे आ जाए, सभी आ जाए, सभी क्लोज हो गया। आ जाओ इसमें आप ठीक है बेटा, बिल्कुल थोड़ा ठीक है कोई बात ठीक है। फिफ्थ फोर्थ थर्ड गर्ल्स आ जाओ जल्दी आ जाओ। एक सेकंड गर्ल्स जिनको आ जाओ अपनी ट्रॉफी आ जाओ जल्दी। चलो ये बच्चा है जी, ये प्रेस वाले हम तो एक बच्चे सभी पेरेंट्स और पार्टिसिपेंट्स के लिए लंच का इंतजाम है। सभी लंच करके ही प्रस्थान करेंगे। वेरी गुड। जी गेस्ट ऑफ ऑनर ऑर्गेनाइजर का लो भाई। एक प्राइज ओके ओके।
CCA अंडर-12 चेस चैम्पियनशिप का ऑर्गेनाइजेशन यहाँ की स्थानीय जो संस्था है डिस्ट्रिक्ट चेस एसोसिएशन है, उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया और ये स्टेट जो हमारी स्टेट लेवल की इवेंट थी। आज इसका समापन हुआ और यहाँ पे जो बच्चे प्रथम 2 स्थान पे आए हैं वो नेशनल इवेंट में पार्टिसिपेट करेंगे और इस तरह का आयोजन चंबा जिला के लिए गर्व की बात है। और मैं सभी जो प्रतिभागी हैं जो अलग अलग जिलों से आए थे उनको और आयोजकों को मुबारकबाद देता हूँ। और इस तरह के आयोजन चंबा जिला में भविष्य में भी ऑर्गेनाइज हो, उसके लिए हमारा प्रयास रहेगा। और जो अलग अलग खेल संघ हैं वो अपनी गतिविधियाँ चंबा जिला में बढ़ाएं, इसके लिए हम उनसे मीटिंग भी हमने की है और आगे इस पर काम भी करेंगे। अंडर-12 चेस चैम्पियनशिप की जो विनर है, हम आज उनसे बात करने जा रहे हैं, तो उनको कैसा लग रहा है और वो और बच्चों को क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो प्लीज़ सामने आप बताएं आपको कैसा लग रहा है। इस ट्रॉफी को जीत कर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जोर से इस ट्रॉफी को जीत कर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे पहली बार कोई फर्स्ट पोजीशन की ट्रॉफी मिली। मैं कहना चाहती हूँ कि जो बाकी बच्चे हैं जिनको ट्रॉफी नहीं मिल पाई और वो मैच हारे हैं, उनको बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अगली बार वो आए तो प्रैक्टिस करके आए ताकि वो भी अच्छा परफॉर्म करें और उनको भी ट्रॉफी मिले। थैंक यू। तो ये चैम्पियन का सभी बच्चों को एक चैलेंज है कि वो तैयारी करके आएँ ताकि एक कंपटीशन की भावना पैदा होगी, तभी बच्चे आगे जाएंगे। तो मैं उनके पेरेंट्स से भी बात करना चाहूँगा कि उनको कैसा लग रहा है और उनको कैसा लग रहा है उनकी बेटी जो प्रथम स्थान हासिल किया। तो प्लीज़ आप बताएंगे थोड़ा सा, आप प्लीज़ मैम। सर, आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरी बेटी अंडर-12 स्टेट चैम्पियन में फर्स्ट आई है और मैं यही कहूँगी अपनी बेटी से सबसे कि खूब मेहनत करें और खूब आगे बढ़ें। थैंक यू। चंबा हमारे लिए बहुत लकी रहा है। चंबा आके फर्स्ट टाइम को टूर्नामेंट जीता है, अदरवाइज सेकंड थर्ड आती थी, इसका जिंक्स टूटा है। थैंक यू। तो इनका मानना चंबा इनके लिए लकी रहा, लेकिन जो बच्चे की मेहनत है वो ही जानते हैं उन्होंने उसके लिए कितना हार्ड वर्क किया है। तो अगर बच्चा सोच ले तो कुछ भी कर सकता है। तो देखा जा रहा है कि सभी बच्चे खुश हैं और उनको ये अच्छा लग रहा है। अभी हम जो सेकंड रहे हम उनसे भी बात करेंगे। तो प्लीज़ हम तो आपको टूर्नामेंट जीत के कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा टूर्नामेंट जीत कर। मैं बहुत हैप्पी हूँ अगर मुझे सेकंड प्राइज मिला। तो आप चाहते हैं कि फ्यूचर में आप और भी आगे जाएं, उसके लिए हार्ड वर्क करें और बाकी बच्चों के लिए क्या मैसेज रहेगा? मैं ये भी चाहती हूँ कि दूसरे बच्चे भी हार्ड वर्क करके फर्स्ट प्राइज जीतें सारे। और अच्छा लगता है जब होता है ऐसे। मैं चाहूँगा कि इनके जो फादर इनके साथ हैं जिन्होंने मेहनत करके बच्चों को यहाँ तक पहुँचाया है, इतने दूर से ये चंबा में आए हैं, तो ये भी आप साथ बताएं कि आपको बेटी के सेकंड पोजीशन आने में कैसा लग रहा है? खेल है इसमें तो पोजीशंस का रहता है कि चलो ये रहता है कि बच्चे अच्छा प्रदर्शन करें। फिर भी इसने बहुत अच्छा खेला, अपनी कैटेगरी से निकल के अंडर-12 कैटेगरी में ये खेली है। वहाँ पे जाके इसने सेकंड प्राइज़ जो है वो अभी स्टेट चेस चैम्पियनशिप में हासिल किया है। ये भी इसके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि ही है और आगे के लिए थोड़ा सा और सीख मिलती है कि जैसे एक पोजीशन डाउन में चले हैं तो आगे के लिए और मेहनत करेंगे और उसके बाद अच्छा सा अपनी परफॉर्मेंस दे के अगली बार के लिए फर्स्ट पोजीशन पे आने की कोशिश करेंगे। HP स्टेट अंडर-12 चेस चैम्पियनशिप के जो विजेता हैं वो आज हमारे साथ हैं। मैं चाहूँगा कि वो इस जीत की खुशी में हमारे साथ अपने कुछ शब्द शेयर करें और बताएं कि उनको कैसा महसूस हो रहा है और आगे ये फ्यूचर में क्या सोचना चाहते हैं। प्लीज़ आप बताएंगे थोड़ा सा जी। मुझे जीत के बहुत खुशी हो रही है। मेरे सारे राउंड बहुत टफ थे और मेरे ओपोनेंट्स भी बहुत अच्छे थे। फ्यूचर में मैं अपने इस जीत के साथ ऐसे ही खेल बनाते हुए नेशनल्स में भी खेलूँगा और मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा है। आपको चंबा कैसा लगा? चंबा भी बहुत अच्छा है। मैंने यहाँ का इंडिया गेट भी घूमा।
तो आप देख रहे हैं कि जो हमारे विजेता हैं उनको चंबा काफ़ी पसंद आ रहा है। हम चाहेंगे कि इसी तरह बहुत सारे टूर्नामेंट चंबा में हों, बाहर से लोग आएँ और हमारे चंबा को एक टूरिज़्म भी मिले। तो हमारा एक प्रयास रहेगा चेस एसोसिएशन की, हम यहाँ पे टाइम टू टाइम आने वाले समय में बहुत सारे इवेंट्स यहाँ पे करवाते रहें, बहुत सारी चैम्पियनशिप यहाँ पे करवाते रहें। और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश है कि वो हमें पूरा सहयोग दें। अभी बहुत ज़्यादा सहयोग दे रहा है। मैं इसके लिए अपने डीसी सर का भी थैंक्स करना चाहूँगा कि उन्होंने हमें इतना अच्छा हॉल दिया है, और फ्यूचर में भी हम आशा करते हैं कि जो जिस चीज़ की ज़रूरत होगी हमें वो मिल जाए। थैंक यू सर, थैंक यू बेटा।